कांग्रेस जनता पार्टी ने सोमवार को दिल्ली में जंतर मंतर से संसद भवन की ओर मार्च का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों को जंतर मंतर पर रोका और उन पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद कई युवा बैरिकेडिंग को लांघकर संसद भवन के करीब तक पहुंच गए। बाद में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले हैं। नड्डा के साथ मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने आगे बातचीत का आश्वासन दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब तक पहुंच गए। दरअसल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपना अनशन सोमवार को तोड़ दिया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में युवा शामिल हुए। कांग्रेस जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया कि छात्रों के आंदोलन को सरकार लाठीचार्ज के जरिए कुचलने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। जैन जी के विरोध का अपना अलग ही अंदाज। कोई मार्च में भागते भागते वीडियो लाइव शेयर कर रहा है, इंटरनेट बंद होने की शिकायत कर रहा है, तो कोई साइन लैंग्वेज में युवाओं की हताशा और निराशा को जुबान दे रहा है। सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन युवाओं के आंदोलन में भविष्य की संभावना तलाश रहा विपक्ष इस मौके को नहीं गंवा सकता था। लिहाजा आंदोलन को कई विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव पार्टी के कई सांसदों और विधायकों के साथ आंदोलन में शामिल नजर आई। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह, मनोज सिसोदिया और आतिशी मरलेना भी इस आंदोलन में शामिल हुए। पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हो तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? कांग्रेस जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च का आह्वान पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ किया। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस वास्ते कसूरवार मान उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी पेपर लीक और बेरोजगारी से परेशान युवकों के प्रति सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रही है। पार्टी प्रदर्शनकारी नेता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजे जाने का विरोध कर रही है। सीजेपी का आरोप है कि युवाओं की समस्याओं और परीक्षा में भ्रष्टाचार पर सरकार पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही। नक्षत्र न्यूज के लिए निलय सिंह की रिपोर्ट। नवीन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है पेपर लीक मामले के विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, तमाम घटनाक्रम आप जान रहे समझ रहे हैं। आज जिस तरह से संसद मार्च पर छात्र निकले और लाठीचार्ज जो उनके साथ हुआ है, अब लग रहा है कि जिस तरह से छात्रों के बयान आ रहे हैं कि एक नए आंदोलन नए आरोपों के साथ नई रूपरेखा के साथ कांग्रेस जनता पार्टी अब छेड़ने जा रही है दिल्ली में। तौर पे सारिफ, अगर आपको याद होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत के द्वारा जो बातें कही गई थी, वो भी मई में उनका एक बयान आया था, जब उन्होंने बेरोजगार और युवाओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कॉकरोच की संज्ञा दी थी। और उसके बाद से पूरे देश में ये कह सकते हैं कि युवा जो हैं वो एकजुट हुए और उसके बाद इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। मई के बाद ये दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि मई के बाद ये 2 महीने बाद आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली जो सीजेपी के तरफ से ये एक
प्रोटेस्ट है और एक आंदोलन शुरू किया गया। इसके पहले जो भी आंदोलन हुए ऑफिशियली कोई आंदोलन जो है वो नहीं किया गया था, लेकिन आज जो है वो ऑफिशियल आंदोलन शुरू किया गया। तो जाहिर तौर पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ, जो संसद मार्च का जो कार्यक्रम था, व्यापक स्तर पर देश भर से युवा पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात, जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, वो कई विपक्षी पार्टियों के सांसद इस पूरे आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, चाहे वो आप के सांसद हो या फिर वो सपा के सांसद हो, और भी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन का समर्थन किया फिजिकल रूप से। बाकी विपक्षी पार्टियों ने जो है सैद्धांतिक रूप से भी जो है इस आंदोलन का समर्थन किया है। तो जाहिर तौर पर अब जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो कंसेप्ट है, ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली देश में पहली बार अब सीजेपी के तरफ से ये आंदोलन किया गया, संसद मार्च किया गया, उस वक्त किया गया जब मानसून का सत्र चल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए ये एक किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर देश के युवा इस मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेती है। और यही वजह होगा कि आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उनके धरना स्थल से उनको हटाया गया, इलाज को लेकर के जो है उसका हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, ये हवाला देते हुए उन्हें जो है वहाँ से हटाने का काम किया गया। उसके बाद देश के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जिनकी सोच इस सरकार के साथ मेल नहीं खाती है, और ख़ास करके उन युवाओं में एक विरोध तो ज़रूर है। ख़ास करके नीट के एग्ज़ाम के बाद जो एक आक्रोश पूरे देश में जितने भी छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके दिलो दिमाग में उभरी, और उसके बाद सीजेपी ने सही समय पे कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को भुनाने का काम किया। हालांकि इस सीजेपी का उदय तो हो गया था, लेकिन एक बड़ा आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं नीट के मुद्दे को लेकर के किया गया। और आज ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली सीजेपी की तरफ से देश भर में ये आंदोलन संसद मार्च दिल्ली में किया गया। जाहिर तौर पर आने वाले दिन में क्या भारत जैसी जो लोकतांत्रिक देश में हम उम्मीद कर सकते हैं सारिफ कि आने वाले दिनों में सीजेपी का जो है एक बड़े स्तर पर एक हम लोग इसका एक रूप, एक चेहरा देख पाएंगे आज के इस आंदोलन के बाद? क्या सीजेपी के तरफ से अब निरंतर केंद्र सरकार को कई मुद्दों को लेकर के घेरा जाएगा उस परिस्थिति में जब ये माना जाता है कि विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष को घेर नहीं पाती है, सदन में विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को मुद्दों पर घेर नहीं पाती है? ऐसे में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि सीजेपी अब विपक्षी पार्टियों के लिए और उन लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जिन लोगों को ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट करना, वैसे मुद्दे जो जनता के हित में, इसके बावजूद केंद्र सरकार उन मुद्दों पर विचार नहीं बना रही है? क्या इन सब चीज़ों को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया गया और आने वाले समय में प्रोटेस्ट हो सकता है? क्या आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी? अच्छा, एक चीज़ नवीन यहाँ ये आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान के बाद छात्रों के कहा जाए फीलिंग्स हर्ट हुई या जो भी रीज़न वो देते हैं, और एक कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर दिया गया, और बीजेपी जैसे ताकतवर सत्ता में बैठे हुए पार्टी के खिलाफ बहुत रणनीति के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी का कोई लंबा राजनीतिक इतिहास भी, बैकग्राउंड भी नहीं है। क्या ऐसे में माना जाए कि देश का विपक्ष, और विपक्ष भी इनके समर्थन में आ रहा, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आपके सांसद पहुंचे और सपा के सांसद पहुंचे, तो विपक्ष को एक नई मजबूती दिख रही है और सत्ता पक्ष के खिलाफ जाने में विपक्ष की रणनीतियाँ नाकाम साबित हुई है और सीजेआई की जो रणनीतियाँ हैं वो मजबूत दिख रही है, इसलिए विपक्ष का रुख भी उधर हो रहा है? ये कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष, विपक्ष को जो रोल अदा करना चाहिए था, शायद इस मोर्चे पर विपक्ष फेल रहा है। यही वजह है कि सीजेपी के तौर पर एक बड़ा विकल्प देश की जनता, या ये कह सकते हैं कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां विकल्प के तौर पर देख रही है सीजेपी को। और यही वजह है कि सीजेपी का एक तरफ सैद्धांतिक समर्थन किया जा रहा है, नैतिक समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं फिजिकल रूप से भी समर्थन किया जा रहा है। आज की जो तस्वीर है उससे बिल्कुल स्पष्ट होती है ये बात कि किस तरीके से एक फिजिकल समर्थन, जहां सपा के सांसद, आपके नेता विधायक जो है वो पहुंच करके इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष का एक समर्थन तो था ही, लेकिन अब सीजेपी के तरफ से जब इस आंदोलन को लेकर के बिगुल फूका गया तो जाहिर तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं सवाल यही उठा रहा हूँ कि क्या आने वाले दिनों में ये मान लिया जाए कि सीजेपी एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर
अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं साबित करने जाहिर तौर में पर ये सफल सवाल होगी बहुत क्या? लाजमी आप उठा रहे हैं नवीन, कि आने वाले दिनों में क्या विपक्ष का चेहरा सीजीपी के रूप में देश की आवाम देख रही है या उसकी परिकल्पना कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।